हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से स्वागत है। बात करेंगे रूट मोबाइल स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट आते हैं कि सर स्टॉक में यहाँ पर हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर बहुत फ़ायदे में है, तो इसमें यहाँ और भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा क्या। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, अभी फ्री जो एंट्री लेना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पर अभी की जो करंट सिचुएशन में इंटर करना चाहते हैं उनके रिलेटेड भी बात करूँगा। खास करके देखेंगे स्टॉक के बारे में, परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगा आगे, और कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए, कॉम्पिटिटर बहुत मायने रखते हैं कोई भी बिजनेस में। जिस कंपनी के जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो तो उस कंपनी को अपना प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया और शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा एक भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद कि रूट मोबाइल में करना क्या पड़ेगा, और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्टली देखेंगे कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में दिखाना चाहूँगा। कंपनी के 2016 से लेकर 2020 तक का परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और कंपनी आगे कितना परफॉर्म कर सकती है, कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो मेजरली यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर बात करें, देखिए कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी के प्रमोटर के पास यहाँ पर 93% का स्टेक पहले था। अब यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ जब लाया है तो कंपनी के प्रमोटर के पास कहूँगा यहाँ पर 66 पॉइंट यहाँ पर 33% उनके पास नज़र आता है। यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो प्रमोटर के पास ही सब कुछ होल्डिंग नज़र आती है, और प्रमोटर ने एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी ना खाए। बहुत ही शानदार बात है ये। और बाद में बात करेंगे कंपनी के, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए, तो म्यूचुअल फंड के पास भी 8% का स्टेक है। फॉरेन निवेशक देखेंगे तो 10% का स्टेक रखते हैं इस कंपनी में। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, फॉरेन निवेशक के पास 10% का स्टेक है, ये बहुत बढ़िया और शानदार बात है। अब यहाँ पर प्रमोटर की बात करें, यहाँ पर प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्ता जी के पास यहाँ पर 16% का स्टेक नजर आता है। और हाईएस्ट यहाँ पर शेयर होल्डर की बात करें मीन्स पब्लिक में, तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी जो है उनके पास 4% का स्टेक आपको नजर आ जाएगा। और जो यहाँ पर रिटेल निवेशक है उनके पास देखेंगे तो उनको यहाँ पर 6% का स्टेक यहाँ पर अलॉट हुआ है। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास भी शेयर है वो ज़रूर देखिए, बिल्कुल एक भी बात मैं आपको कंपनी से छुपाऊंगा नहीं, और जो भी क्लियर और साफ बात है वो बताऊंगा। बाद में से आप ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मैं आपको कहूँगा, आप खुद डिसाइड करने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रमोटर ने कोई भी चेंजेस नहीं, किसने भी चेंजेस नहीं, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल ही लिस्ट हुई है। अब यहाँ जैसे कंपनी के बारे में बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। यहाँ पर कैश फ्लो में आपको एक बात समझाना चाहूँगा। देखिए कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक बात आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी का जो कैश फ्लो था 2016 से रिलेटेड बात करूँ, 2016 से लेकर 2019 तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो नीचे और नीचे आते हुए दिख रहा था। बिल्कुल कंपनी कहाँ पर थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैश फ्लो कितना था। यहाँ पर आपको कहूँगा 202 करोड़ कमाती थी कंपनी, और अभी देखिए कितने पर 93। ये सभी करोड़ में फिगर्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर्स इन करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस इतना डाउन और डाउन होते हुए नजर आ रहा था। ये बात पर फोकस करेंगे तो कंपनी 2017, 18, 19 ये जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छा नहीं था। कंपनी रेवेन्यू कमा रही थी बट प्रॉफिट नहीं हो रहा था कंपनी को। अब यहाँ पर आ जाते हैं निकल पर बात करेंगे कंपनी के बारे में। ये क्या होता है, कुछ फिगर्स अच्छे लग जाते हैं लोगों को। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लग जाएगा 300% से ग्रो हो रहा है। ये अभी की कंडीशन बता रहा हूँ। कंपनी ने पिछला जितना परफॉर्मेंस किया है वो डाउन, और परफॉर्मेंस में जो कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट था उसमें कमी आ रही थी कंपनी के। अब यहाँ पर कंपनी रेट और इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो यहाँ पर कर्जा है वो आपको कहूँगा बहुत ही कम, और यहाँ पर लगातार कंपनी कम करते नजर आ रही है। यहाँ पर नेट सेल्स की बात करें कंपनी की एनुअली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने सेल्स अच्छी खासी बढ़ा दी है 13% से, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 23% से बढ़ा दिया है 2019 और 20 के बारे में। ये करंट का डाटा इसलिए आपको अच्छा लगेगा, बट मैं पिछले कुछ दिनों का जो डाटा मैंने अभी निकाला है उसके हिसाब से बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में, कुछ जो रिजल्ट है 9 मंथली और जो यहाँ पर हाफ ईयरली भी अवेलेबल नहीं है। और अभी के जो रिजल्ट आए हैं देखिए सितंबर के, तो उसमें कंपनी ने लॉस दर्ज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ जाएगा। लगभग बात करें यहाँ पर आप देख लिए Q1 के रिजल्ट जून, और Q2 के जो सितंबर के हैं 2020 के, तो उसमें कंपनी की सेल्स देखेंगे -7, और साथ साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 61%। अब यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आ जाते हैं कंपनी से बात करेंगे, जो यहाँ पर कंडीशन कंपनी की क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, और कंपनी के कॉम्पिटिटर का यहाँ पर क्या दर्जा है और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में। एक कंपनी का बिजनेस को समझिए और बाद में कॉम्पिटिटर से रिलेटेड बात करेंगे। रूट मोबाइल, ये आपको नाम से ऐसा लगेगा कि मोबाइल से रिलेटेड है कंपनी। कंपनी मोबाइल से रिलेटेड है, और कंपनी की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। आपको सर्विसेज समझाऊंगा, कंपनी करती क्या उसके बारे में समझाना चाहूँगा। कंपनी देखिए OTP,
यहाँ पर SMS सर्विसेज, आपको ईमेल सर्विसेज, वॉइस मैसेज, यहाँ पर आपको बैंक के मैसेज आते होंगे। और साथ साथ बताना चाहूँगा जो OTP होते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो उससे रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। ईमेल आते हैं उससे रिलेटेड। आप यहाँ पर आप बोलेंगे कमाई किस तरीके से होती है कंपनी की, तो आपको कहूँगा देखिए कमाई इस तरीके से होती है, जो यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती है उनके मैसेज OTP सेंड करने का ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अच्छा खासा इसका रेवेन्यू, और आपको कहूँगा इसके 27,000 कस्टमर है। मीन्स यहाँ पर कंपनीज है। कंपनी का बिजनेस देखिए B2B है। मीन्स यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस है। खास करके देखेंगे कंपनी बिजनेस टू बिजनेस भी वर्क करती है, और यहाँ पर ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नज़र आता है। तो यहाँ पर इनके कस्टमर की बेस की बात करें तो 27,000 बिजनेस इनसे जॉइंट है। ये बात आपको पता नहीं होगी तो मैं बताना चाहूँगा। और कंपनी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि कंपनी का जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए आपको एक पता नहीं होगा तो एक बात ज़रूर जान लेना कि कंपनी से रिलेटेड कॉम्पिटिटर रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा है कंपनी को। देखिए हैप्टिक जैसा नाम है उसका, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वो भी कंपनी इसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो भी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसके बारे में आप ज़रूर स्टडी करना। उसकी स्पेलिंग भी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पर HAPTIK ऐसा नाम है उसका। आप यहाँ पर सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बातें आपको ऐसा लगा कि सर आप क्या बातें बता रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए कंपनी का कॉम्पिटिटर आल्सो मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको समझिए। कंपनी से रिलेटेड बहुत ही सारे कॉम्पिटिटर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कंपनी के यहाँ पर बिजनेसेस और कंपनी के सर्विसेज कंपनी को कम दाम में प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इसी से कंपनी के प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट होते हुए आपको नजर आएगा। इसलिए कहूँगा कि स्टॉक से अभी फिलहाल की बात करें तो अभी आप दूर रहना चाहिए। कंपनी अच्छा परफॉर्म करने दिखती हो आगे जाकर तो आप यहाँ पर इस पर फोकस कर सकते हैं। फिलहाल की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो देखिए कितना नज़र आ रहा है, 600। राउंड फिगर पकड़ूँ ना मैं तो आपको कह दूँ कि यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर पी रेशियो कितने का 700 का नज़र आ रहा है। बिल्कुल 700 का यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो नज़र आ रहा है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है देखिए 5,225 करोड़ का। और यहाँ पर कर्जे की बात करें तो कर्जा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी का कर्जा उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर कंपनी का देख सकते हैं कितना कम है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, कंपनी की कमाई थोड़ी यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी की कमी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट और बढ़िया आते हुए दिखे तो इसमें आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर कस्टमर बेस मैं आपको बताया जैसे कि 27,000 इसके कस्टमर है, उनमें से कुछ ऐसे मेजर और बड़े यहाँ पर बिजनेस इनसे जॉइंट है, इसलिए नहीं तो वो भी यहाँ पर निकल जाएंगे तो इनका बिजनेस आपको कहूँगा रेवेन्यू में इनकी कमी भी आ सकती है। इस पर आप ज़रूर फोकस करना। आपको लगेगा कि बातें कॉमनली है, बट मैं आपको कहूँगा ये बहुत मायने रखती है। जो एक्चुअली समझते हैं ना स्टॉक मार्केट को उनको समझ में आ। हम यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर देख लेते हैं किस तरीके से वॉल्यूम रहा है और इसमें खरीदारी किस तरीके से हो रही है। तो आपको यहाँ पर इसका 50 हाई भी देखना चाहिए। इसका 1100 रुपये का 50 हाई नजर आता है। और लो की बात करें तो 625 रुपये का इस कंपनी में आप देखिए खरीदारी हो रही है। बिकॉल इसके रिलेटेड बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे इस कंपनी में तो आपको नजर आ जाएगी 26% का यहाँ पर वैल्यूम है कंपनी का। और साथ साथ देखेंगे तो 3 लाख की क्वांटिटी उठाई गई है, उसमें से 80,000 खाली होल्ड किए गए हैं। तो मार्केट में आप देख सकते हैं क्या कंडीशन स्टॉक की चल रही है उसके बारे में। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो और भी कंपनी अभी तो लिस्ट हुई है, तो इस रिलेटेड कुछ डाटा और भी ये वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। NSE के वेबसाइट पर आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड बात कर लेते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। तो खास करके देखिए स्टॉक के बारे में आपको नजर आएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस में तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म करके ही दिखाया है। यहाँ पर जो कंपनी की लिस्टिंग हुई थी उसके बारे में तो यहाँ पर आप लिस्टिंग का प्राइस आपको कहूँगा 350 रुपये के आसपास शेयर का लिस्टिंग का प्राइस था। और कंपनी ने देखिए कितना अच्छा लिस्ट करके दिखाया और पैसे भी बहुत कमा दिए लोगों को जहाँ पर IPO में इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो 18% का रिटर्न कमा दिया है हर शेयर होल्डर को कंपनी ने जब भी लिस्टिंग हुई थी कंपनी की तब से। तो ये बात बढ़िया है कंपनी में। बट मैं आपको कहूँगा कि इसके जब रिजल्ट आएंगे कुछ दिनों के बाद Q3 के Q4 पर तब यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर बहुत अवेलेबल मार्केट में, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर आप यहाँ पर बिल्कुल स्टडी करना फर्दर और बाद में इन्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखिए सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।